भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 21/12/2024। रिवाइज डेट है 6/1/1967। प्यारे बच्चे, तुम बच्चे अब स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर करेंगे। हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर इनको पिता भी कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर की ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु हे ईश्वर। है तो परम पिता न, परंतु पिता अक्षर जैसे दब जाता है, परम पिता अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते भी हैं हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। भले यह गीत तो नाटक वालों ने ही बनाया है, मानते तो है ना। आत्माएं कहती है बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं कि वो तो क्या नहीं कर सकते। पिता अक्षर है हल्का साधारण। लौकिक रीति तो पिताएं बहुत हैं। यहाँ तुम जानते हो परम पिता आया हुआ है। परम पिता आकर पढ़ाते हैं और रास्ता बहुत सहज बताते हैं। परम पिता शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चों, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अभी मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाबा को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। श्रीमत पर पवित्र बन भारत को पवित्र बनाते हो। बापू गांधी भी कहते थे कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना नहीं सकते, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाना है, तो बापूजी चाहते थे। यह फिर है बेहद का बापूजी। यह बेहद की सेवा करते हैं। इन्होंने भल राज्य लिया, परंतु राम राज्य तो नहीं कह सके ना। फिर भी वही राक्षसी राज्य है। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। तुम रूहानी गवर्नमेंट के सर्वेंट हो। इस आसुरी गवर्नमेंट को बदलकर दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। इस समय है आसुरी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट। तुमको भारत के लिए कितना फक्र है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अभी तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। श्रीमत भी गुप्त मिलती है। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचे ते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितने जेल आदि में गए। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार ही नहीं रहती। तुम्हारी तो है रूहानी बात।
तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारी पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी यह सेना है ना, लंका भी एक छोटा टापू है, यह भी बेहद का टापू है ना। तुम बेहद के पिता की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाती हो। यह जो भक्ति मार्ग के गुरु लोग हैं, उनकी जंजीरों से भी छुड़ाते हो। यह भी कितना सामना करते हैं, कहते हैं यह तो विनाश के लिए आई है। यह तो तुम जानते हो, इस पतित दुनिया का विनाश होना ही है। तुम शिव शक्तियाँ हो ना, शिव शक्ति है और गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। उन्हों को कितनी मदद मिलती है। कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, MP आदि आदि बनते रहते। तुम तो हो गुप्त गवर्नमेंट, जानती ही नहीं कि तुम बच्चे भारत को तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हो। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बाबा है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रूथ। तुमको नर से सत्य नारायण बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। अभी तुम पहले बंदर मिसल थे ना, एक सीता की तो बात ही नहीं हो सकती। शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं हैं, बंदर बुद्धि तो है ना। सूरत मनुष्यों की लिख दी, सीरत बंदर जैसी। बाबा बैठ समझाते हैं, वैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं। वो तो कितना खर्चा करते हैं, बड़े बड़े लोग सभी जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अभी बाबा बैठ समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग हो कि हम भारत के सच्चे सच्चे सर्वेंट हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम बहुत रख दिए हैं। कितनी दंत कथाएं हैं शास्त्रों में, और उन शास्त्रों को कितना मान देते हैं। परिक्रमा दिलाते हैं, चित्रों की भी परिक्रमा दिलाते हैं। बड़ी बड़ी यह रस्म रिवाज चलता आया है। यह है सब भक्ति मार्ग। यहाँ तुम कितनी शांति में बैठे हो। जानते हो हम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हैं। हम गवर्नमेंट को भी बताते हैं श्रीमत पर, कहते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। साधु सन्यासी आदि तो कर न सके, वो तो पावन दुनिया वैकुंठ को जानते ही नहीं, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारुण्य का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी होती है। वो है योगी, यहाँ है सब भोगी। वो पावन, यहाँ पतित। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वो सच्चा महात्मा है। इनकी तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। इन कलयुगी महात्माओं की थोड़ी ही ये महिमा करेंगे, इनकी तो महिमा हो ना सके। उनकी तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है। यह तो गृहस्थियों पास व्यभिचारी से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं।
यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। गवर्नमेंट तो है इनरिलीजियस, अनराइटियस। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस थे, 100% साल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है ना। यह एक्यूरेट तुम जानते हो, मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। भगवान ने हमको बंदर संप्रदाय का टाइटल दिया, रावण ने बिल्कुल ही बंदर बुद्धि बना दिया है ना। परंतु अपने को कोई भी बंदर समझते थोड़े ही हैं। कितने भ्रष्टाचारी हैं हम, भ्रष्टाचारी हैं, यह कोई समझते नहीं। कितनी करप्शन है। भारत ही हेवन था, यह किसी को पता थोड़ी ही पड़ता है। भारत हेल कैसे बना? लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाबा समझाते रहते हैं। अच्छी अच्छी पोजीशन वाले जो हैं, बिरला आदि को भी कुछ तुम समझा सकते हो। इन्होंने यह पद कैसे पाया, क्या क्या किया जो इनके मंदिर बनाते हो। बिगर एक्यूपेशन जाने पूजा करना, यह तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई ना। और धर्म वाले तो जानते हैं, क्राइस्ट फलानी संवत पर आया, प्रिस्प्रेटर को गुरु कह देते हैं, परंतु वास्तव में गुरु है नहीं। सतयुग तो एक ही है, बाकी सब नाम मात्र गुरु हैं। वे सब है भक्ति मार्ग के। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। गुरु चाहिए सद्गति के लिए। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देह अभिमानी बने हैं, अब बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाबा से सुन रही है, और सत्संगों में कब ऐसा नहीं समझाएंगे। यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलानी हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना बना हूँ। अहम आत्मा मम यह शरीर। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। कितना बड़ा कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से। गुप्त नशा रहना चाहिए ना। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया में परिस्तान नई दिल्ली बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। ड्रामा प्लेन अनुसार सृष्टि पुरानी होती ही है। दुख धाम है ना। दुख हरता सुख करता एक बाबा को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं। सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी हैं मन की शांति कैसे मिले। अभी शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। इनको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज़ की नाम नहीं है, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है। बाबा ही आकर ओबीडियंट सर्वेंट बनते हैं। अब गांधी जी के हाथ में गीता थी और कहते थे पतित पावन सीताराम। बाबा को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। उनको भी कहते थे महात्मा। अब महान आत्मा तो सिवाय सतयुग के कहीं
नहीं हो सकती। वहाँ आत्माएं प्योर थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो कुछ भी नहीं। प्योरिटी का ही मान है। देवताएं प्योर हैं तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। प्योर को पावन, इम्प्योर को पतित कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। फिर बाबा कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं कैसे होगा। फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको यह पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ वो रिपीट होता है। ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएगा क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल न सके। सेकंड बाय सेकंड जो होता है, जो पुरुषार्थ चलता है वो प्रारब्ध के लिए। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है भक्ति मार्ग की रात, ब्रह्मा की रात, सो ही ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन। शास्त्रों में भी है, समझते कुछ भी नहीं। यह बाबा खुद भी बैठ रामायण, गीता, भागवत आदि सुनाते थे। पंडित बन बैठे थे। अभी समझते हैं वो तो भक्ति मार्ग है। अभी भक्ति मार्ग का आधा कल्प पूरा होता है, फिर ज्ञान मार्ग का दिन शुरू होता है। ज्ञान अलग चीज है। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठकर सभी काले बन गए हो। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना, विष्णु को भी, राम भी कहीं श्याम तो कहीं सुंदर बना देते हैं। अच्छा, कृष्ण को तक्ष सर्प ने डसा, राम को किसने डसा? शिवलिंग भी कोई सफ़ेद कोई काला बनाते हैं। पुजारी लोग कितने श्रद्धालु है, कितनी भूत पूजा है। यह शरीर 5 तत्वों की पूजा, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। इनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में एक पठान था पहरे पर, वो भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मज़ा आता था। वंडर है ना, कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहता है। बाबा की ही महिमा गाई जाती है। निराकार, निरअहंकारी। बाबा हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ ले लेते हैं। तुम बच्चे अब स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर करेंगे। बाबा कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाबा ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी ही है। दादे की मिल्कियत का कितना फकुर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। ओम। आज का वरदान है हिम्मतवान भव। नए साल में लक्ष्य क्या रखेंगे? बाप समान संपूर्ण बनना ही है। कैसे बनेंगे? बच्चे कहते हैं बाबा आप संपूर्ण बना दो, हम राज्य करेंगे। ऐसे होगा। बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं। बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं।
इसलिए गायन भी है ना हिम्मत ते बच्चे मददे खुदा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।